क्या आपने कभी सोचा है कि जब एक पुरुष किसी महिला का पीछा करना बंद कर देता है, तो उसकी पूरी दुनिया कैसे बिखर सकती है? यह कोई फिल्मी डायलॉग नहीं, बल्कि उस पुरुष के जीवन का एक वास्तविक मोड़ है, जिसने सालों तक अपनी पूरी दुनिया एक महिला के इर्द-गिर्द बुनी थी। वह उसके हर मैसेज के जवाब का इंतजार करता था, उसकी हर बात को दिल से लगा लेता था, और जब वह अनदेखी करती थी, तो उसके दिल में एक तूफान मच जाता था। वह महिला उसके लिए सब कुछ थी। उसकी सुबह का सूरज, उसकी रात की नींद और उसके वजूद का हर मकसद। लेकिन एक दिन कुछ बदल गया। उस पुरुष ने खामोशी ओढ़ ली। न कोई लड़ाई, न कोई शिकायत, बस एक शांत विद्रोह। उसने महिला को मैसेज करना बंद कर दिया, उसकी इंस्टाग्राम स्टोरीज देखना छोड़ दिया, उसके बारे में दोस्तों से पूछना छोड़ दिया, और सबसे बड़ी बात, उसने खुद को उसके ख्यालों से भी आजाद करना शुरू कर दिया। महिला को लगा कि यह बस एक ड्रामा है, वह कुछ दिनों में लौट आएगा, लेकिन दिन हफ्तों में बदले और हफ्ते महीनों में। तब उसकी घबराहट शुरू हुई। वह जो खुद को पीछा किए जाने की आदत में डूबी चुकी थी, उसकी दुनिया अब बेरंग लगने लगी। उसे वह भावनात्मक ऊंचाई नहीं मिलती थी, जो पहले उस पुरुष के बेताब स्नेह से मिला करती थी। अब कोई उसे लगातार नहीं पूछता था, क्या हुआ? कहाँ हो? तुम ठीक हो? जो कभी अपनी कीमत उस पुरुष के जुनून में मापती थी, अब खुद को एक खाली आईने में देख रही थी, जहां कोई भी अब उसे तलाशने नहीं आ रहा था। वह सोचती रही, क्या हुआ? क्या वह किसी और को पसंद करने लगा? क्या अब उसे मेरी परवाह नहीं? या फिर क्या मैं कभी उसकी प्राथमिकता थी ही नहीं? सच्चाई इससे भी ज्यादा खतरनाक थी। उस पुरुष ने अपने भीतर की कमजोरी को मार दिया था। उसने अपनी सबसे बड़ी लत, उस महिला का ध्यान को काटकर फेंक दिया था। वह अब जरूरत से उपस्थिति की ओर बढ़ चुका था। उसने स्टोइक दर्शन पढ़ा था। मार्कस ऑनरेलियस, एपिक्टेटस और सेनेका जैसे विचारकों ने उसे सिखाया था कि तुम किसी को बदल नहीं सकते, लेकिन खुद को जरूर ढाल सकते हो। अब वह पुरुष जिम जाता था, अपने काम पर ध्यान केंद्रित करता था, अपनी त्वचा की देखभाल करता था, नई किताबें पढ़ता था, नई कौशल सीखता था। अब उसकी खामोशी एक बयान बन चुकी थी। मैं अब पीछा नहीं करता, मैं खुद को विकसित करता हूं। उसकी भावनात्मक शक्ति अब उस महिला की मान्यता पर निर्भर नहीं थी, बल्कि उसकी मर्दानगी अब उसे परिभाषित कर रही थी। जब उस पुरुष ने उसका पीछा करना छोड़ दिया, तब उसकी पूरी दुनिया चुपचाप बिखरने लगी, क्योंकि वह अब उसकी दुनिया नहीं था। वह अपनी खुद की एक नई दुनिया बन चुका था। वह महिला हमेशा सोचती थी कि पुरुषों को इंतजार करवाना एक खेल है, कि नजरअंदाज करने से उसकी कीमत बढ़ जाती है। पर उसे यह नहीं पता था कि खामोशी पीछे एक ऐसा शून्य छोड़ जाती है, जिसे कोई भर नहीं सकता। वह महिला अब अपने ही सवालों में उलझ गई थी। क्यों नहीं आया आज उसका मैसेज? क्या अब मैं उतनी आकर्षक नहीं रही? उसने बार बार अपना व्हाट्सएप खोला, इंस्टाग्राम स्टोरीज डालकर देखा, लेकिन जवाब वही था, खामोशी। पहले वह सोचती थी कि वह लड़का जरूरतमंद है, इसलिए आता है। अब वह समझ गई थी कि वह लड़का भावनात्मक रूप से उपलब्ध था, और यही उसकी सबसे बड़ी खूबी थी, जिसे उसने अपने अहंकार के अंधेपन में देखा ही नहीं। अब वह महिला पार्टियों में भी खोई रहती थी, फोन हाथ में लेकर बैठी रहती, पर चैट्स खाली रहती थीं, क्योंकि उससे बात करने वाला जो था, अब खुद से बात करने में व्यस्त हो गया था। पुरुष ने खुद से कहा, मैं अब किसी के जवाब का इंतजार नहीं करूंगा। अब मैं अपने सवाल खुद से पूछूंगा और जवाब भी खुद दूंगा। यहीं से शुरू हुआ उसका स्टोइक परिवर्तन। उसकी सुबह मेडिटेशन और डिसिप्लिन से शुरू होती थी, और रातें संतुष्टि से खत्म। अब वह पुरुष, जो कभी टाइपिंग डॉट्स देखकर पिघल जाता था, अब अनरीड मैसेजेस को देखकर भी प्रतिक्रिया नहीं करता था, क्योंकि अब उसकी आत्मा प्रतिक्रिया से नहीं चलती थी, बल्कि रेजोनेंस से जीती थी। उसकी खामोशी अब कमजोरी नहीं थी, वह एक शक्तिशाली हथियार बन चुकी थी। वह महिला जो कभी उसकी धड़कनों पर राज करती थी, अब उसकी यादों में भी नहीं थी। न क्रोध था, न दर्द, बस एक निशब्द शांति, एक ठहरा हुआ सागर, जिसे कोई भी तूफान अब डिगा नहीं सकता था। अब उसके जीवन में न प्यार की तलाश थी, न किसी को साबित करने की जरूरत। वह उस मुकाम पर पहुंच चुका था जहां एक स्टोइक पुरुष को होना चाहिए, निर्लिप्त पर निर्मम नहीं, शांत पर कमजोर नहीं, खामोश पर खोया नहीं। अब जब वह महिला बार बार कोशिश करती, संदेश, अप्रत्यक्ष पोस्ट, स्टोरीज, तो वह उन्हें एक ऑब्जर्वर की तरह देखता था, पर उनसे जुड़ता नहीं था, क्योंकि उसने समझ लिया था,
अटैचमेंट सबसे बड़ी गुलामी है और डिटैचमेंट सबसे बड़ा लिबरेशन। वह पुरुष अब किसी की वैलिडेशन नहीं चाहता था। एक दिन वो महिला फिर मिली। उसने कहा, तुम बहुत बदल गए हो। पुरुष मुस्कुराया, नहीं, मैं वही हूं, बस अब मैं खुद को जान गया हूं। उसकी मुस्कुराहट में वो दर्द नहीं था जो पहले था। अब वहां एक ऐसा सुकून था जो किसी भी अस्वीकृति से ज्यादा खूबसूरत था। वह पुरुष अब एक सबक बन चुका था, हर उस पुरुष के लिए जो कभी अपनी कीमत किसी महिला की आंखों में ढूंढता था। उसकी खामोशी एक प्रेरणा बन गई थी। वह प्यार को भूला नहीं था, बल्कि उसे अपनी शक्ति में बदल चुका था। अब जब वो दुनिया को देखता था, तो वहां कोई एक्स नहीं थी, कोई पास्ट नहीं था, बस एक गौरवपूर्ण वर्तमान था, जिसमें वह अपने हर दिन को एक योद्धा की तरह जीता था। वह पुरुष अब किसी महिला के प्यार में नहीं था, वह खुद की नजरों में अमर हो चुका था। अब उसकी खामोशी में एक आग थी, जिसे शब्द नहीं बुझा सकते, और वहीं से एक नई कहानी जन्म लेती है, उस स्टोइक पुरुष की जिसने किसी को खोकर पूरी दुनिया जीत ली। अगर तुम्हें एक महिला को जीतना है, तो उसकी मान्यता मत मांगो, बल्कि खुद को इतना विकसित कर दो कि उसकी खामोशी भी तुम्हारी उपस्थिति में डरने लगे।